हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। यह क्लास 10, 11 और 12 तीनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसमें है? क्लास 10 के लिए है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का मीनिंग क्या होता है? आज त्रिकोणमिति को हम पूरा बेसिक से समझेंगे। ठीक है, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब मापन, यानी तीन कोण का मापन क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। और इसमें केवल एक ही त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, और वह त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। ठीक है, त्रिकोणमिति में सिर्फ एक ही त्रिभुज के बारे में पढ़ा जाता है, वह है समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। अब जो ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा है वह कहलाता है आपका कर्ण। ठीक है, शॉर्टकट में हम के भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस। और ये हो गया आपका ए बी क्या हो गया? लंब हो गया। ठीक है, इसे शॉर्टकट में यल भी पढ़ सकते हैं। यह बी सी क्या हो गया आपका? आधार। ये नीचे वाला क्या होता है? आधार। शॉर्टकट में से ए बोल सकते हैं। ठीक है, यह होता है परपेंडिकुलर, यह होता है बेस, और ये होता है हाइपोटेनस। ठीक है, यानी यह कर्ण, यह लंब और यह आधार। तो देखिए, इसके बाद क्या जानना है हमें जानना है त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में हमें जानना है। तो इसमें 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा। ठीक है, और 3 और होते हैं, जैसे चौथा हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, और 5वां हो जाएगा आपका सेक थीटा, और 6वां हो जाएगा आपका कॉट थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, अब हमें सबका याद करना होगा। देखिए, हम बताए हैं ना, लंब को य से, और कर्ण को के से, और आधार को ए से दर्शाते हैं। ठीक है, तो देखो इधर, अगर इस सबका वैल्यू याद करना होगा तो एक ट्रिक अपनाना होगा, जो है लाल बटे कक्का। यह हो गया आपका लंब, यह हो गया आपका आधार, यह हो गया आपका लंब। ठीक है, और ये हो गया आपका कर्ण, ये भी कर्ण, और यह आधार। अगर हमको साइन थीटा का याद करना होगा तो क्या होगा? यह पहला वाला क्रम से इसको याद करना होगा, साइन कॉस टेन। तो क्रम से याद करो तो यह पहला वाला क्या हो जाएगा? लंब बटा के कर्ण, इसका फार्मूला हो जाएगा लंब बटा के कर्ण। अब कॉस थीटा दूसरे नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर क्या है? आधार बटा के कर्ण। टैन थीटा तीसरे नंबर पर क्या है? यल अपाने, यानी लंब बटा के ए से आधार। तो यह लंब, यह कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण, यह यल से लंब, और ए से आधार। तो लाल बटा कक्का, यह ट्रिक है याद करने का। ठीक है, जो यह पहला होगा वह लंब बटा कर्ण, जो दूसरा होगा आधार बटा कर्ण, और जो तीसरा होगा लंब बटा आधार। ठीक है, यह है ट्रिक याद करने का। इन तीनों का अगर याद हो गया तो इन तीनों का भी याद हो जाएगा। देखिए, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। अगर साइन थीटा का वैल्यू लंब बटा के कर्ण है तो कोसेक थीटा का वैल्यू कर्ण बटा के लंब होगा। कॉस थीटा का वैल्यू आधार बटा के कर्ण है तो सेक थीटा का वैल्यू कर्ण बटा के आधार होगा। इसका वैल्यू लंब बटा के आधार है तो इसका वैल्यू आधार बटा के लंब। इसका उल्टा ऐसा होते हैं, टैन का उल्टा कॉट, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। वीडियो पास कीजिए और इसे नोट कीजिए। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सब क्या है? त्रिकोणमिति अनुपात। वीडियो पास कीजिए और इसे नोट कीजिए।
चलिए आगे देखते हैं। इसके कुछ मानों को याद करना होता है। देखिए पहले ये जान लीजिए कि जो ये tan थीटा होता है, जो ये sin थीटा होता है, वह होगा 1 कोसेक थीटा, क्योंकि ये एक दूसरे का उल्टा होता है। और बोला जाएगा कोसेक थीटा को, तो कोसेक थीटा होता है 1 sin थीटा। ठीक है, sin थीटा 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा 1 sin थीटा। ऐसे ही देखो कास में भी होता है, cos थीटा बराबर 1 sec थीटा। और tan थीटा में भी होता है ऐसा, tan थीटा बराबर 1 cot थीटा। tan का उल्टा cot, तो tan थीटा बराबर 1 cot थीटा। अब देखिए कुछ और फार्मूले। tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन और कास में, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। और cot थीटा को लिखा जा सकता है इसका उल्टा, क्योंकि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा के cos थीटा, तो cot थीटा इसका उल्टा होता है tan का, तो इसका जो फार्मूला हुआ वो भी उल्टा हो जाएगा। cos थीटा था हर में, चला गया अंश में, साइन अंश में था, ये हो जाएगा हर में। ठीक है, cot थीटा बराबर हो गया साइन cos थीटा बटा के साइन थीटा। ये रहे फार्मूले कुछ इंपॉर्टेंट, इससे आप लोग नोट कीजिए, वीडियो पास करके नोट कर लीजिए। इसे जा रहे हैं हम इरेज करने। चलो देखिए कुछ वैल्यू को याद करना होगा। जैसे पूछ सकता है आपका जी साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 45 डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री का वैल्यू और 90 डिग्री। थीटा में कौन कौन आ सकता है? छवो त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। छठ हो गए, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। अब एक कॉलम बनाते हैं हम इसे याद करने के लिए। देखो हम ट्रिक बताएंगे याद करने का, ठीक है, ट्रिक से जल्दी याद हो जाएगा सभी का वैल्यू। ये हो गया आपका लास्ट वाला, ठीक है, ठीक है। तो याद करने के लिए ट्रिक कौन सा अपनाएंगे? सबसे पहले 0 से लेकर गिनती लिखेंगे, 0 1 2 3 4। फिर क्या करेंगे? सब में 4 से डिवाइड करेंगे, इसमें 4 से डिवाइड, इसमें 4 से डिवाइड, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0/4, 0 हो जाएगा, 1/4, 1/4 ही रहेगा, 2/4 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 और 4 4 से कैंसिल होकर 4 1 जा 4, 1 हो जाएगा। इसका क्या करना होगा? अंडर रूट करना होगा, अंडर रूट कर लीजिए, अंडर रूट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए 0 का वर्गमूल जो भी आएगा यहाँ पर लिख दीजिएगा, साइन 0 का वैल्यू हो जाएगा, 0 का वर्गमूल 0, 1/4 का वर्गमूल, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। इसका मतलब साइन 30 का वैल्यू क्या हो गया? 1/2। अब तीसरे नंबर पर 1/2, 1 का वर्गमूल 1 हो गया और 2 का वर्गमूल √2 हो गया। अब 3 का वर्गमूल √3 हो गया और 4 का वर्गमूल 2 हो गया और 1 का वर्गमूल 1 हो गया। तो यह रहा आपका याद करने का ट्रिक, ठीक है। 0 1 2 3 4 पहले क्रम से लिख लेंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे सब में, फिर सबको सॉल्व करेंगे तो 0 1/4, 1/2, 3/4 और 1 आएगा, ठीक है। सबका करेंगे हम वर्गमूल, 0 का वर्गमूल 0, 1/4 का वर्गमूल 1/2, 1/2 का वर्गमूल 1/√2, क्योंकि 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये हो जाएगा √2 में, 1 का वर्गमूल निकल गया 1 हो जाएगा ऊपर, हो गया 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये अंडर रूट में रहेगा, लेकिन 4 का वर्गमूल निकल जाएगा तो ये बाहर हो जाएगा और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। चलिए आगे देखिए, अब हमें
cos 0 का वैल्यू निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, यह उल्टा लिखेंगे 1, फिर उसके बाद क्या है √3/2, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और ये तीसरे नंबर पर यही है, फिर यह वाला यहाँ पर, फिर यह वाला यहाँ पर। हम क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे, इधर से 1 यह, फिर यह, या फिर ये सब लिख देंगे। अगर पूछा जाएगा cos 30 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। ऐसे ही देखिए tan का, tan में क्या होता है, tan का हम फार्मूला जानते हैं, tan बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा के cos थीटा, यानी साइन और cos का डिवाइड करेंगे तो हमको tan का वैल्यू मिल जाएगा। तो sin का वैल्यू क्या है 0, 0, cos का वैल्यू 1, 1, 0/1 का वैल्यू कितना होगा 0, इसका मतलब ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब इन दोनों का डिवाइड करो, ऊपर क्या है 1/2 और नीचे क्या है √3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1/√3। अब देखिए यह 1/√2, 1/√2 दोनों सेम वैल्यू है, डिवाइड करेंगे तो कट कर 1 आ जाएगा। अब देखिए √3/2 और यह 1/2, क्या है यह 1/2, इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो यह 2 और यह 2 कट जाएगा, बचेगा √3/1, जिसका वैल्यू होता है √3, क्योंकि यह 2 और यह 2 कैंसिल। अब बचा है 1 और 0, इसका डिवाइड करो, इसका डिवाइड क्या हो जाएगा 1/0 का वैल्यू हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित। ठीक है, अब काट का क्या करते हैं, काट होता है tan का उल्टा, तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट, इसका उल्टा करोगे तो काट का वैल्यू मिलेगा √3/1, जिसका वैल्यू हो जाएगा √3। 1 का उल्टा 1 होगा, इसका उल्टा 1/√3 और इनफाइनाइट का उल्टा 0। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि ये जो tan का वैल्यू है इसका उल्टा करेंगे तो काट का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेक का, सेक किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है। ये जो सेक है किसका उल्टा होता है, cos का, तो cos का सभी वैल्यू उल्टा करोगे तो सेक का वैल्यू मिलेगा। 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा करोगे तो 2/√3, इसको उल्टा करोगे तो √2/1, इसका मतलब √2 ही, इसका उल्टा करोगे 2/1 यानी 2, और 0 का उल्टा करोगे तो इनफाइनाइट। ठीक है, अब कोसेक देखिए, कोसेक होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है। ठीक है, तो साइन का वैल्यू उल्टा करोगे तो कोसेक का वैल्यू मिलेगा। 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, और 1 का उल्टा 1। ये पूरा टेबल तैयार हो गया। अगर किसी का वैल्यू भी अगर पूछा जाएगा आपसे, मान लीजिए tan 30 का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो tan 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3। अगर पूछा जाएगा tan 90 का वैल्यू, तो tan 90 के नीचे देख लो क्या है, इनफाइनाइट है, यानी tan 90 का वैल्यू इनफाइनाइट। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा cot 0 का वैल्यू तो इनफाइनाइट, cot 30 का पूछेगा तो 2/√3, और cot 45 का पूछेगा तो 1 बताना, cot 60 का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, cot के सीधे देख लेना 1/√3, और cot 90 का पूछेगा, cot 90 का वैल्यू 0 होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।